हम जगन्नाथ भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जगन्नाथ भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी का बड़ा ही सुप्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जहाँ के अद्भुत चमत्कार जग जाहिर है। यहाँ बनने वाला प्रसाद जिसे महाप्रसाद भी कहते हैं, यह प्रसाद अद्भुत तरह से पकाया जाता है। एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखकर नीचे आग जलाकर जब प्रसाद को पकाते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं भगवान जगन्नाथ की महिमा और कथा। धरती का बैकुंठ है भक्तों जगन्नाथपुरी धाम। दर्शन मात्र से ही बनते हैं भक्तों के सब काम। चमत्कार ऐसे होते ना जान सका विज्ञान। पक्षी नहीं बैठते ऊपर, ना ही उड़ाते विमान। और महाप्रसाद प्रभु का भक्तों जब बनता है, सबसे पहले ऊपर वाले पत्र का अन्न पकता है। और मंदिर के गुंबद की नहीं बनती है परछाई। सागर ध्वनि भी भीतर जाकर देती नहीं सुनाई। अद्भुत चमत्कार यहाँ भक्तों देखे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। प्रिय भक्तजनों, जगन्नाथपुरी मंदिर में अनेकों ही ऐसे चमत्कार हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं। कहते हैं भगवान की मूर्ति का मानो जैसे दिल धड़कता है, और हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो वहां की हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती हैं और मंदिरों के चारों तरफ सेना तैनात कर दी जाती है, ताकि कोई भी मंदिर के भीतर प्रवेश ना कर सके। उस समय पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में परिवर्तित करते हैं। ये ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने से इंसान का पूरा शरीर भस्म हो सकता है। इसलिए इसको परिवर्तित करने वाला पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर ही परिवर्तित करता है। प्रतिमा को तभी बदला जाता है जब आषाढ़ के 2 महीने होते हैं। इसे 9 कलेवर भी कहते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि ये श्री कृष्ण भगवान का हृदय है जो आज भी धड़कता है। लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये बात नहीं बता पाया कि वह पदार्थ क्या है। जिस पुजारी ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है, उनका कहना है कि यह खरगोश की तरह उछलता है। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहाँ का राजा स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाता है, जो सोने की बनी होती है। प्रिय भक्तजनों, ऐसे अद्भुत और अनेकों ही चमत्कार जगन्नाथपुरी मंदिर में देखने को मिलते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे।
कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ और बहन सुभद्रा संग यहाँ विराजित हुए। रुक्मणी एक दिन माता यशोदा से ये लगी है पूछने, अब तक राधा निवास है करती श्री कृष्ण के मन में। दिन और रात मैं इनकी तो सेवा में लगी रहती, सत्यभामा भी अपना है कर्तव्य का पालन करती, और कालिंदी भी सेवा में रहती है तत्पर। मित्र बिंदा तो जैसे हम सबसे ही बढ़ गए, पालन करती है कर्तव्य को लक्ष्मणा और भद्रा। फिर भी माता यशोदा न जाने क्यों श्री कृष्णा सोते हुए भी राधे राधे मुख से बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। प्रिय भक्तजनों, जब एक दिन रुक्मणी ने सोते हुए श्री कृष्ण के मुख से राधे राधे का नाम सुना, तब उन्होंने माता यशोदा से इसका कारण पूछा। तब माता यशोदा कहने लगी, हे रुक्मिणी, तुम यदि श्री कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं के बारे में जान लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके मन में सिर्फ राधे नाम ही क्यों बसा हुआ है। तब रुक्मिणी ने माता से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने की विनती की। माता उनसे कहने लगी कि उनकी बाल लीलाओं को सुनने के लिए कोई ऐसा एकांतवास चाहिए जहां तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ना सुन पाए। तब रुक्मिणी को माता यशोदा एक गुप्त स्थान पर लेकर गई और सुभद्रा को पहरेदार बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि यदि स्वयं श्री कृष्ण और बलराम भी आ जाएं, तब भी हमें ना बताना। इतना कहकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर सुभद्रा भी स्वयं बाल रूप बन गई और इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्हें ज्ञात ही नहीं रहा कि कब श्री कृष्ण और बलराम ने आकर माता यशोदा के मुख से उन बाल लीलाओं का वर्णन सुन लिया। स्वयं श्री कृष्ण और बलराम भी इतने छोटे हो गए कि उनके हाथ पांव भी नजर नहीं आ रहे थे। उनकी बाल लीलाओं का जो माता ने किया वर्णन, बाल रूप बन गई सुभद्रा करते करते श्रवण। बलदाऊ और श्री कृष्ण भी आकर सुनते हैं, सुनते सुनते जैसे मानो बालक बनते हैं। अपनी ही लीलाओं का जो वर्णन सुनते हैं, सूक्ष्म रूप हुआ ऐसा अंगहीन वो लगते हैं। आश्चर्य से नेत्र हो गए उनके बड़े बड़े, मंत्र मुग्ध होकर तीनों ही सुन रहे खड़े खड़े। इतने में ही मुनि नारद वहाँ पर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, इतने में नारद मुनि वहां आ जाते हैं और भगवान के इस अद्भुत रूप का दर्शन करके उन्हें अलौकिक सुख प्राप्त हुआ। वो प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, आपका यह अलौकिक रूप देखकर मुझे भूमंडल पर ही वैकुंठ लोक का अनुभव हुआ। मेरी विनती है कि जग कल्याण के लिए आप अपने इस रूप में धरा लोक पर विराजमान रहे।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर मुनि नारद को बताया, हे मुनिवर, आपने सदैव ही लोक कल्याण की बात की है। मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और कलयुग में नीलांचल पर्वत पर अपने इसी रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा, जहां मुझे जगन्नाथ के रूप में पूजा जाएगा। अद्भुत रूप जो मुनि नारद ने उनका देखा है, इसी रूप में आप विराजे प्रभु से ये कहा है। विनती जो मुनि नारद ने है श्री कृष्णा से की, जगन्नाथपुरी में इनका है अद्भुत रूप वही। द्वापर युग के बाद है भक्तों जब कलयुग है आया, राजा इंद्रद्युम्न ने इनका मंदिर है बनवाया। विष्णु जी के परम भक्त जो भक्तों कहलाए, श्री हरि विष्णु है एक दिन उनके सपने में आए। मंदिर का निर्माण करो मेरा उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलराम और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। प्रिय भक्त जनों, मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन विष्णु जी ने उनके सपने में आकर स्वयं कहा कि तुम मेरे मंदिर का निर्माण करो और उसमें मेरा विग्रह रूप स्थापित कर दो। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश से मंदिर तो बनवा दिया, किंतु जिस विग्रह रूप की भगवान विष्णु ने बात कही थी उसे खोज नहीं पाए और उन्होंने चारों दिशाओं में 4 विद्वान विग्रह रूप की खोज के लिए भेज दिए, जिनमें विद्यापति नामक एक युवा ब्राह्मण भी थे। विग्रह रूप की खोज में वो पर्वत पर घने जंगलों में भटक रहे थे। विग्रह रूप की खोज में जो विद्यापति भटक रहा है, एक सिंह हमला उस ब्राह्मण पर कर देता है। सबर कबीले की एक कन्या तभी वहां पर आई, विद्यापति की आकर है उसने ही जान बचाई। किंतु सिंह ने विद्यापति को घायल कर दिया है, चलने फिरने की भी उसकी नहीं अवस्था है। वो कन्या फिर विद्यापति को अपने घर ले आई, अपने पिता को उस कन्या ने सारी बात बताई। इसकी सेवा करना तुम उसको बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलराम और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, सिंह के हमले के कारण विद्यापति घायल हो गया और सबर कबीले की वो कन्या जिसने सिंह के हमले से विद्यापति के प्राणों की रक्षा की थी, घायल अवस्था में उन्हें अपने घर ले आई और अपने पिता को बताया कि हे पिताश्री, ये कोई अनजान मुसाफिर है जिसके ऊपर जंगल में एक बाघ ने हमला कर दिया था और मैं इसे बचा लाई। तब उनके पिता ने कहा, हे पुत्री, एक मनुष्य की जान बचाकर तुमने बड़ा ही पुण्य का काम किया है। तुम इसकी सेवा करो और जब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाए इसकी देखभाल करना। तो वो कन्या अपने पिता का आदेश मानकर विद्यापति की सेवा करने लगी। बातों ही बातों में विद्यापति को पता चला कि इस कन्या का पिता ही सबर कबीले का सरदार है।
और सबर कबीला नील माधव भगवान की पूजा करता है। तब विद्यापति ने सोचा कि नील माधव कदाचित वही है जिसकी राजन मंदिर में स्थापना करना चाहते हैं, किंतु अभी तो वो घायल अवस्था में पड़ा था। घायल विद्यापति है भक्तों जब तक ठीक हुआ, उस कन्या से विद्यापति को तब तक प्रेम हुआ। विद्यापति की तन मन से जो उसने की सेवा है, वो कन्या तो विद्यापति के मन में बस गई है। विद्यापति ने उसके पिता को सब सच सच बतलाया, आपकी पुत्री का स्वभाव है मेरे मन को भाया। आप जो अपनी कन्या का सुनो हाथ मुझे दे दे, रानी बना के रखूंगा इसको मैं अपने घर में। उस कन्या के पिता बात ये मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलराम और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, घायल अवस्था से सही होते होते विद्यापति को उस कन्या से प्रेम हो गया और उन्होंने उसके पिता की सहमति से विवाह कर लिया। अब विद्यापति वहीं सबर कबीले में रहने लगा, किंतु उसे याद था कि वो राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर विग्रह रूप को खोजने के लिए आया है। अब विद्यापति सबर कबीले का दामाद था, क्योंकि उस कन्या के पिता भी सबर कबीले के सरदार थे जिनका विश्ववसु नाम था, और वही भगवान नील माधव के मुख्य पुजारी भी थे। एक दिन विद्यापति ने कहा कि आपके पिताश्री किस भगवान की पूजा करते हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जब विश्ववसु शाम को घर लौटकर आए तो कन्या ने बताया कि विद्यापति नील माधव के दर्शन करना चाहते हैं, किंतु उनके पिता ने कहा नहीं नहीं, हम नील माधव भगवान के दर्शन किसी को नहीं करने देंगे, क्योंकि सबर कबीले के अलावा इनके दर्शन करने की किसी को आज्ञा नहीं है। तब वो अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मेरा कोई भाई भी नहीं है और आपके पश्चात विद्यापति ही भगवान नील माधव का पुजारी बनेगा, अतः विद्यापति की इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। आज नहीं तो कल उसे ही भगवान नील माधव की पूजा करनी है। विश्ववसु ने तो पुत्री की बात मान ली है, किंतु विद्यापति के सामने एक शर्त रख दी है। विग्रह रूप के मैं तो तुमको दर्शन करवाऊंगा, पर आंखों पर पट्टी बांध कर वहां ले जाऊंगा। यदि शर्त मंजूर है तो कल मेरे साथ चलो, इच्छा है तो मन में चलकर दर्शन भी कर लो। विद्यापति तो विश्ववसु की शर्त गया है मान, अनभिज्ञ थे विश्ववसु पर वो नहीं पाए जान। विग्रह रूप को विद्यापति ले जाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलराम और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, विश्ववसु ने विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हें दर्शन तो करवा दूंगा, किंतु वहां पर तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। विद्यापति मान गया, किंतु वह बड़ा ही चालाक था।
जब विश्ववसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव की गुफा में ले गया तो विद्यापति ने कुछ सरसों के दाने अपने मुट्ठी में ले लिए और उन्हें रास्ते में गिराते हुए चला गया। विश्ववसु इस बात को जान नहीं पाया। कुछ ही दिनों पश्चात उन सरसों के दानों के पौधे बन गए और एक दिन रात को विद्यापति चुपके से उठा और उन सरसों के पौधों को देखते देखते गुफा तक पहुंच गया और भगवान नीलमाधव के उस विग्रह रूप को चुरा ले गया और राजा इंद्रद्युम्न को बताया कि वो उस विग्रह रूप को चुरा कर ले आया। किंतु राजा इंद्रद्युम्न जब उस विग्रह रूप को देखने आए तो भगवान नीलमाधव उन्हें नहीं मिले। विद्यापति उस विग्रह रूप को चुरा तो लाया है, राजा इंद्रद्युम्न दर्शन पर ना कर पाया है। विग्रह रूप तो अपनी जगह से हो गया अंतर ध्यान, सबर कबीले में चला आया जहां उनका स्थान। इंद्रद्युम्न के सपने में फिर से विष्णु जी आए, बोले राजन आप दूसरा विग्रह रूप बनाए। सागर तट पर मिले तैरता आपको एक तना, विग्रह रूप मेरा दूजा उससे दो बना। सागर तट पर अगले दिन राजन चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, अगले दिन राजा इंद्रद्युम्न सागर तट पर आए तो उन्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा तैरता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि विष्णु भगवान ने उनके सपने में आकर बताया था। उन्होंने अनेकों कारीगर बुलवाए और विग्रह रूप बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु कोई भी कारीगर उसमें अपनी छैनी तक नहीं लगा पाया। राजा इंद्रद्युम्न बड़े ही चिंतित हुए और सोचने लगे, हे प्रभु ये कैसी लीला है जो बार बार परीक्षा ले रहे हो। अगले दिन राजा इंद्रद्युम्न बड़े ही चिंतित थे कि एक बहुत ही वृद्ध कारीगर उनके पास आया और कहने लगा, मैंने सुना है राजन आपने कारीगर बुलवाए, किंतु विग्रह रूप कोई बना नहीं पाए। उस विग्रह को हे राजन तो मैं ही बना सकता हूँ, शर्त माननी होगी किंतु जो मैं रखता हूँ। इंद्रद्युम्न ने पूछा, बोलो शर्त आपकी है क्या? जितना मांगो धन दे दूं मैं, कोई कमी न यहाँ। कारीगर लग कहने, राजन ना धन मैं चाहता हूँ, सेवा भाव से ऐसे विग्रह रूप बनाता हूँ। इसको भी बन सकता हूँ गर आप जो चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, उस वृद्ध कारीगर ने कहा कि हे राजन, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, किंतु ऐसे विग्रह रूप केवल मैं ही बना सकता हूँ। यदि आप मेरी शर्त मान लोगे तो मैं विग्रह रूप बना दूंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने पूछा, बोलो आपकी क्या शर्त है? तब कारीगर ने बताया, मैं एक बंद कमरे में ये विग्रह रूप बनाऊंगा और 21 दिनों में बनाकर इसे पूरा कर दूंगा, किंतु 21 दिनों तक
मेरे कमरे में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए, और यदि 21 दिन से पहले मेरे कमरे में कोई आ गया तो मैं इसे अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उस वृद्ध कारीगर की शर्त मान ली और एक कमरे में उनके खान पान की व्यवस्था कर दी। राजा इंद्रद्युम्न किंतु ये जान नहीं पाए, विग्रह रूप बनाने स्वयं विश्वकर्मा जी आए। एक कमरे में रखवा दिया है उचित खान और पान, कारीगर ने विग्रह रूप का किया शुरू निर्माण, और कक्ष को भीतर से ही बंद कर लिया है। 21 दिन तक कोई न आए, फिर से इतना कहा है। विग्रह रूप बनाने में कारीगर व्यस्त हुए, राजा इंद्रद्युम्न भी फिर तो है निश्चिंत हुए। 15 दिन तो धीरे धीरे बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, उस वृद्ध कारीगर ने अपने शर्तों के अनुसार एक बंद कमरे में विग्रह रूप का निर्माण शुरू कर दिया। रानी भी रोज सुनती रही, कभी भीतर से आरी चलने की आवाज आती, कभी छेनी हथौड़े की आवाजें। निरंतर 15 दिनों तक रानी बड़े ध्यान से सुनती रही, किंतु भक्तों 15 दिन बीत जाने के पश्चात रानी ने कमरे के पास कान लगाकर सुना तो रोज की तरह भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी बहुत देर तक कमरे के पास खड़ी होकर सुनने का प्रयास करती रही, किंतु भीतर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इतना सोचकर रानी बड़ी ही चिंतित हुई और राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि हे महाराज, कमरे से निरंतर रोज आवाजें आती थी, किंतु आज उस कारीगर के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है, हमें कमरे को खोलकर देखना चाहिए। बोले राजा इंद्रद्युम्न, हम ऐसा नहीं कर सकते। कारीगर ने हमें बता दी पहले ही अपने शर्तें, किंतु राजा इंद्रद्युम्न से कहने लगी रानी, कारीगर की शर्त तो राजन मैंने भी मानी, पर ना आरी चलती है ना चलती है छेनी। वृद्ध बड़ा ही था, कहीं कोई ना हो अनहोनी। इतना सुनकर राजा इंद्रद्युम्न भी है घबराए, खोल के कक्ष के द्वार वो दोनों भीतर हैं आए। अंतर ध्यान वो कारीगर किंतु हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही राजा और रानी ने कक्ष के द्वार को खोला तो देखा कि वो वृद्ध कारीगर तो वहां है ही नहीं और मूर्तियां भी अधूरी बनी हुई हैं। तब राजा और रानी को अपनी भूल पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। वृद्ध कारीगर के रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी थे। राजन ने सोचा कि यदि 21 दिनों तक कक्ष को ना खोलते तो विग्रह निर्माण पूर्ण हो जाता, किंतु ये तो स्वयं श्री कृष्ण की ही लीला थी। जो वचन उन्होंने नारद जी को दिया था उसी रूप में भक्तों को दर्शन देने थे।
श्री कृष्ण की ही तो भक्तों स्वयं ये लीला है, क्योंकि उन्होंने नारद जी को ऐसा वचन दिया है। जैसा अधूरा बना हुआ वो विग्रह रूप है पाया, वैसा ही स्थापित राजन ने मंदिर करवाया। प्राण प्रतिष्ठा की भक्तों जब बारी आई है, श्री कृष्ण ने तब भी लीला अपनी दिखाई है। द्वापर में जब श्री कृष्ण ने देह का त्याग किया, काया तो अग्नि में जल गई, सुरक्षित हृदय रहा। प्राण प्रतिष्ठा उसी हृदय से भक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। है विग्रह रूप निराला, सब विपदा हरने वाला। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं भगवान श्री कृष्णा ने द्वापर युग में जब देह का त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार तो हुआ, किंतु हृदय सुरक्षित रहा। इस हृदय से राजा इंद्रद्युम्न ने इस विग्रह रूप में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह रूप में आज भी हृदय में धड़कन है। इसीलिए जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ की अनेकों और भी लीलाएं हैं। प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने वाला भक्त समझो साक्षात वैकुंठ धाम होकर आया है। भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। जगन्नाथ भगवान की महिमा भक्तों अपरंपार, जो भी दर्शन कर ले उनका हो जाए उद्धार। जगन्नाथ भगवान ही तो जग के रखवाले हैं, भक्तों को भव सागर से ये तारने वाले हैं। बड़े पुण्य कर्मों से इनके दर्शन हो पाते हैं, हंस राज रलहन चरणों में शीश झुकाते हैं। डीएस पालन जगन्नाथ की महिमा वर्णन की, फौज सुरेश को सद्बुद्धि प्रदान इन्होंने की। सिमर शारदा महिमा वर्णन जो कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बलदाऊ और सुभद्रा के संग पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।